सूबे लब जिहाद के मामले की अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कड़ी खिलाफत शुरू कर दी है। सोमवार शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और शहर मुफ्ती अबुल कलाम कासमी ने लब जिहाद मामले में गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शहर काजी ने कहा कि इस्लाम एक पाक साफ मजहब है, इस्लाम में लब जिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। वही शहर मुफ्ती कासमी ने कहा कि इस्लाम एक गैर महराम यानी कि पराई स्त्री को देखना भी पाप का काम है। जो इसे सवाब यानी कि पुण्य का काम बता रहे हैं, उसे सख्त सजा देना चाहिए। नदवी ने कहा कि इस्लाम में बलात्कार करने वाला शादीशुदा है तो उसे सरियाम पत्थर मारने और शादीशुदा नहीं है तो उन्हें कोड़े मारने की सजा का उल्लेख है। अगर कोई फिर भी इस तरह की बातें कर रहा है वो इस्लाम से नावाकिफ है और धर्म को बदनाम कर अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इसके बाद नदवी ने मीडिया से भी कहा कि बिना तस्दीक के वह इस तरह की खबरों का प्रसारण नहीं करें जिससे हमारे देश व प्रदेश का अमान अमान खतरे में पड़े। वही शहर मुफ्ती कासमी ने कहा कि इस्लाम में गैर मेहरबान को देखना भी पाप का काम है। आरोपियों के खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए। अभी एक दुष्कर्म का मामला आया था जिसके अंदर जो मेन आरोपी है गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ, तो जो मेन आरोपी है उसका फरहान, उसने कहा ये जो भी मिलेगा मुझे इसका सवाब मिलेगा। ये जो आपने कहा कि इसने जो बयान दिया है तो आप अच्छे हमें भी इस्लाम के अंदर ज़िना करना हराम है और गैर महरम को देखना भी हमारे यहाँ गुनाह की बात है। गैर महरम ऐसी औरत जिससे इस्लाम में देखने की इजाजत नहीं दी है तो उसके तरफ अगर इस्लाम इंसान देख तो बना भी बात है। छह जाए कि जिना करना तो इस्लाम के अंदर जिना हराम है, पाप है, गुनाह है और इसकी इस्लाम के अंदर सख्त सजा रखी गई है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो इस्लाम से नावाकिफ है, इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। हम शासन और प्रशासन से इस बात की अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सख्त। अभी एक दुष्कर्म का मामला आया था जिसके अंदर जो मेन आरोपी है गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ, तो जो मेन आरोपी है उसका फरहान, उसने कहा ये जो भी मिलेगा मुझे इसका सवाब मिलेगा। ये जो आपने कहा कि इसने जो बयान दिया है तो आप अच्छे हमें भी इस्लाम के अंदर जिना करना हराम है और गैर महरम को देखना भी हमारे यहाँ गुनाह की बात है। गैर महरम ऐसी औरत जिससे इस्लाम में देखने की इजाजत नहीं दी है तो उसके तरफ अगर इस्लाम इंसान देख तो बना भी बात है। छह जाए कि जिना करना तो इस्लाम के अंदर जिना हराम है, पाप है, गुनाह है और इसकी इस्लाम के अंदर सख्त सजा रखी गई है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो इस्लाम से नावाकिफ है, इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। हम शासन और प्रशासन से इस बात की अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए। जिना करने की इस्लाम क्या सजा बताता है? जिना करने की इस्लाम के अंदर सख्त सजा है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हैं, उन दोनों में शादी हो चुकी है तो उनका रजम किया जाएगा। रजम का मतलब ये है कि उन दोनों को पब्लिक प्लेस पर खड़ा कर पत्थर मार कर उनकी जान ली जाएगी। और अगर वो गैर शादीशुदा है यानी उन दोनों की शादी नहीं हुई है तो फिर उनको पब्लिक प्लेस पर आम लोगों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे। इस्लाम ने जिना को हराम किया है, उसकी बड़ी सख्त सजा की है और गैर महरम की तरफ देखना भी इस्लाम ने नाजायज करार दिया। जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है, गैर मुस्लिम और मुसलमान लड़के लगातार इसी तरह की खबरें भी बराबर चल रही है, उसको नहीं कर सकते। मैं हम तमाम हमारे चैनल वालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहना चाहते हैं, बड़ा मेहरबानी कोई ऐसी खबर को शायद ना करे कि हमारे मुल्क और हमारे देश और प्रदेश का अमन अमान खतरे में पड़े। जब तक तहकीक कर ऑथेंटिक लोगों से, अथॉरिटी जो लोग हैं जो स्पेशल के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात मालूम कर ही कोई बात शाये की जाए, पब्लिक में लाई जाए ताकि हमारे देश प्रदेश और शहर का अमन अमान बाकी रहे और कोई ऐसी बात न फैले जिससे कि यहाँ पे अमन अमान में खतरा पैदा हो।